मृत्यु होगी उन्होंने तो आके बताया नहीं हमारे साथ क्या बना, और शेष भी सब चले जाएंगे, ऐसे ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। और परमात्मा ने आके बताया है कि वो जो भक्ति नहीं करते वो नरक में जाते हैं, सतगुरु नहीं मिलते, सच्चा संत नहीं मिलते, सतगुरु नहीं मिलते तो जाते नरक द्वार। जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार है, सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, और जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताण, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खान। चार खानी माने ये अंडरज जेरज उद्बुद, ये चार प्रकार से जो उत्पत्ति प्राणियों की होती है, ये 84 लाख प्रकार के प्राणियों का जो जीवन होते हैं, इनको चार खानी, चार विभागों में बांटा है, चार डिवीजन बनाई है इनकी। और चार खानी में भ्रमता कबू ना लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। अब फिर कहते हैं ऐसे सतगुरु की क्या महिमा करूं, सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखो न जाए। अपना आत्मा, आप तो बालक हो, आपको तो बनी बनाई खीर मिल गई, ना दो में माख फूटी और ना कोई आँच लगी। आपको तो परमात्मा ये बना के धर के गए थे, यो ज्ञान तत्व ज्ञान। लेकिन इन काल के दूतों के ना तो गीता पढ़ने वालों को गीता समझ में आई, वेद पढ़ने वालों को वेद समझ में आए नहीं, पुराण पढ़ने वालों को पुराण समझ में आई नहीं, और कुरान पढ़ने वालों को कुरान समझ में आई नहीं, बाइबल पढ़ने वालों को बाइबल को का ज्ञान नहीं हुआ, और कबीर परमेश्वर की वाणी पढ़ने वाले इन कबीर पंथियों को परमेश्वर की वाणी का इनको समझ नहीं आया। तो ये परमात्मा आपको बना कर दरगे सारा ज्ञान है। वो कहते हैं गुड बेटर बेस्ट, आप वो बेस्ट क्वालिटी की आत्मा हो परमात्मा की, जिनको सतलोक आश्रम बरवाला में ये सतनाम और सारनाम प्राप्त हो रहा है। तो आपके लिए सारा प्रयत्न हो रहा है। अपना आत्मा बैड होता है, बैड तो बैड से गुड भी बन सकता है। जैसे चोर चोरी करता था, यो ज्ञान हुआ, चोरी छोड़ दी, भगत बन गया। शराबी शराब पीता था, शराबी कहलाता था, शराब छोड़ दी, भक्ति करने लग गया, भगत कहा आया। तो इसी प्रकार हम बैड से गुड बन जाएंगे, गुड से फिर बेटर बनेंगे, फिर बेस्ट बन जाएंगे। तो बेस्ट बनने के बाद हम सतलोक जाएंगे। तो जिनको सतलोक आश्रम बरवाला प्राप्त हुआ, मर्यादा में रहे, सतभक्ति करते रहे, तो वो बेस्ट क्वालिटी की हंस आत्मा है भगवान की, और उन पर विशेष रजा है परमात्मा की। परमात्मा हमें आकर ज्ञान देते हैं, रह रह कर समझाने की चेष्टा करते हैं। सात समुद्र की मसी करूं और लेखनी करूं बन राय। किसी भी एक मान ले पेड़ को काट कर रख लो और उसकी छोटी छोटी टहनी बड़े तने सबको चीर चीर कर कलम बना कर रख दे, ढेर लग जाएगा। और परमात्मा कहती उस एक पेड़ की सब कलमों को लिखना शुरू कर दे। धरती जितना बड़ा कागज हो, सात समुद्रों जैसी इंक हो, स्याही हो, तो कहती ये सब लिखते लिखते कलम घिस जा, सात समंदर की इंक भी समाप्त हो जावे। ऐसे सतगुरु के गुण लिखे नहीं जा सकते। अब क्या लिखोगे? एक कुत्ते का जीवन लो, उस कुत्ते के जीवन में क्या क्या कष्ट उसको होते। सारी रात तो भौंकता है, उसकी एक स्वभाव बना रखे, सारी रात भौंक के उसकी आंत इकट्ठी हो जा, भूख लगे जोर की, और सुबह वो क्या करता है, किसी का दरवाजा खुलता है गली में, ऐसे देख देख कर सीधा भागता है किधर, रसोई से महक आ रही होती है उसको कोई बासी टुकड़े की, या वैसे ताज़ा बना रहे हो तो दाव लगाकर रसोई में घुसने की चेष्टा करता है। अब रसोई में कौन घुसने दे उसके, या तो लठ मारेंगे या फेंक कर मारेंगे, कोई ना ठहरता है। एक घर में गया, उसका लठ लग गया, फिर ट्या ट्या करता हुआ दूसरे में गया, दूसरे में गया, दूसरे में उसका भाग, उसने कोई टूक मिला, फिर जूत मिला, और उसमें भी लठ लग गया, तो फिर भूख तो उसको लगी है, वो फिर कहाँ जाता है, बाहर खेतों जंगल में जहाँ लोग फ्रेश होकर आते हैं, वहाँ जा कर के फिर वो गोबर खाता है।
और पहले वो मनुष्य जीवन में अफलातून बना फिरा था, कहे से भी ना समझ में आवा कि ये दुख हो जाएगा आपके जीवन को। तो पुण्यात्मा सौभाग्य आपका, आपका यह बात समझ में आ गई कि जो संतों ने वचन बोले वो सारे साचे हैं और आपका कल्याण हो गया। तो इस प्रकार उन दुखों को याद करके और लिखा जाए। तब कहते हैं परमात्मा, सतगुरु के सजदा करूं ये कर्म छुटाए कोट, और जो ऐसे सतगुरु की निंदा करे फिर जम तोड़ेंगे ओठ। परमात्मा अपनी महिमा बताते हैं और अपने दास को जो भेजते हैं उसके बारे में बताना चाहते हैं कि सतगुरु के सजदा करूं, कुर्बान हो जाऊं उस संत के ऊपर जिसने कर्म छुटाए कोट। बीड़ी, शराब, मांस, तमाकू, भूकी, सुल्फा, गांजा, भांग और ये चोरी, जारी, बुराई, बकवास छुटवा दी जो हम सने पड़े थे इन गंदों में, निर्मल किया और फिर सतनाम दिया। कहते हैं सतगुरु के सजदा करो ये कर्म छुटाए कोट, और ऐसे संत की जो निंदा करे कहते फिर जम तोड़ेंगे होठ। यम के दूत ऐसे मारेंगे लठ, होठों पर लगे चाहे सिर में लगे, वह आगा पीछा नहीं देखेंगे ऐसे व्यक्तियों के। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं गुरु मानुष कर जानते, ऐसे संत को कहते हैं मानुष मत गिनना। वैसे तो पुण्यात्माओं भगवान तो भगवान ही होता है, और वो भगवान वो परमात्मा स्वयं भी आते हैं एज ए गुरु एक लीला करने के लिए। और जब वो स्वयं आए थे उसमें हम यही मार खा गए थे ना। 64 लाख से सोना एक गरीब आदमी का, एक झोपड़ी में बैठ कर कपड़ा बुनने वाले व्यक्ति के 64 लाख सेस हो जाना, ये एक अजूबा है जैसे हमारी बुद्धि काम करती होता है। लेकिन उस समय परमात्मा जिसको भी नाम देते थे, आशीर्वाद देते थे, उनके दुख दूर हो जाते थे, भूत भाग जाते थे। कहते हैं सतगुरु दो चाव ऐसो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। ये समर्थ कबीर भगवान है। ये आपके ऊत भूत किसी प्रकार का भी आपके ऊपर 3 ताप का दुख हो, प्रेत बाधा हो, पितृ बाधा है या कोई जिंद बाधा है। अब प्रधानमंत्री के सामने फिर चोर कैसे रुकेंगे? उसके साथ तो बहुत घने बॉडीगार्ड होते हैं। तो जो भक्ति ना करके शरीर छोड़ के वो भगवान के चोर हैं। जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूल, ते बिदना बागुल किए रहे उर्द मुख चूल। तो ये परमात्मा ऊत भूत जम त्रास निवार है। यम के दूत भी निकट नहीं आ सकते। कहते सतगुर सरना आए के। और धर्मराज डर कैसा? धर्मराज कहते ये नौकर हैं यम के दूत जो आकर सताते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, मृत्यु के बाद बक्कल तार देंगे, पकड़ के ले जाएंगे, टीटवी गले से पकड़ लेते हैं, बाजू पकड़ लेते हैं, घसीट कर ले जाते हैं। जिसके पास भक्ति धन नहीं उससे यम के दूत नहीं डरते। और समर्थ साथ नहीं है तो कबीर परमात्मा ये समर्थ भगवान है, अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी हैं। तो यह बताते हैं सतगुरु की शरण में आकर फिर धर्मराज का भी डर नहीं, यम के दूत की तो बातें छोड़ो तुम। तो पुण्यात्मा उस झोपड़ी में बैठे व्यक्ति का और कपड़ा बुनने वाला और उसके 64 लाख से सो जाना, और हमारी समझ में नहीं आए कि ये भगवान है। गले नहीं उतरी कि यूं भगवान हो सकता है। और भगवान सिंगाड़ा होया करे, जिसका सींग सांग लग रहे हो या बंदूक बंदाख ले रखी हो। अरे जो दुख आप पर आपत्ति आई और दूर कर दी मालिक ने, और ऐसी भक्ति दी, आपका सारा सुख दे दिया। सब जो भी शरण में आए थे गिनती नहीं कर सकते इतने सुख दिए दाता ने। और लेकिन उन सिरफरों के बकाए हुए ये कह दिया करते न, यो तो वैसे सिद्ध पुरुष है, कोई सिद्धि शादी जानता है, ये भगवान थोड़ा ही हो सकता है। हम मान्य करते भगवान श्री राम और श्री कृष्ण, जिसके हाथ में तीर, सुदर्शन चक्र, और हनुमान जी के पास गदा, और माता ले 8 हाथों में हथियार, तो हम इसे ईशान भगवान मानना थे। यह बुद्धि पर पत्थर पड़ रहे थे, इसी कारण से हम फेल रहे। तो हम उसी समय इसलिए मार खा गए कि हमने भगवान को भगवान नहीं माना। तो
तो परमात्मा एक वाणी लिखकर गए हैं कि गुरु गोविंद कर जानियो, रहियो शब्द समाए, मिले जब दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगावे। गुरु जी को गोविंद कर मानना, भगवान मानकर उसके साथ व्यवहार करना, ट्रीट करना। गुरु गोविंद कर जानियो और चलियो आज्ञा माँ, मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं तो पल पल ध्यान लगा। जब भी आपको मिले दंडवत प्रणाम करें। और गुरु जी को परमात्मा मानना, वो खुद तो भगवान थे ही, लेकिन अब अपने दास को भेजा है परमात्मा ने, तो इसलिए कि आपका जो भाव है वो बना रहेगा। जैसे गणित के अंदर एक प्रश्न आता था ब्याज का, ऋण का, तो उसमें मूलधन ज्ञात करना होता था। मूलधन तो होता था वो करोड़ों और अरबों रुपए का। उस करोड़ों और अरबों रुपए के मूलधन को प्राप्त करने के लिए मानना पड़ता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये। वो 100 रुपये मूलधन नहीं है, लेकिन वो सपोज करना पड़ेगा उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो ये समझ लेना पुण्यात्माओं, परमात्मा की वाणी है कि गुरु गोविंद कर जानियो और रहियो आज्ञा माई, मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगाए। अब जैसे आप यहाँ से जाओगे शरीर छोड़ के, ये तो छूटेगा, आपको मालूम है सबको। हम चाहते तो नहीं है कभी मृत्यु हो, लेकिन या तो होगी, वो मान के आधार पे है। अब तो आप भक्त हो गए, आपकी मृत्यु तो भगवान कबीर साहब के हाथ में है। आप कहोगे तब होगी, कई बार कह लोगे जब होगी। अब काल नहीं मार सकता आपको, अकाल मृत्यु नहीं मर सकते आप, अगर नियम ठीक रखोगे। तो ये तो हमने यहाँ से जाना पड़ेगा। जब आप यहाँ शरीर छोड़कर जाओगे तो ऊपर जाकर के जहाँ भी आप देखोगे ये दास के रूप में वो कबीर परमेश्वर आपको खड़े दिखाई देंगे। और जो काल के दूत यहाँ संत आए हैं उनका रूप होगा, लेकिन काल उनके संत के रूप में खड़े दिखेंगे। तो वहाँ जिस गुरु की वो शरण में है, तो वहाँ जाकर अपने गुरु जी के पास ही जाते हैं। वो तो सीधे के अपने वो खड़े गुरु जी, तो अब उसके शेष सारे उस गुरु के पास, उसके शेष उस दूसरे गुरु के पास। तो वहाँ काल भी आता है जो उसने संत भेज रखा है इन जीवों का नाश करने के लिए, और परमात्मा आता स्वयं जिसने अपना संत भेज रखा है जीवों का विकास करने के लिए। तो इस दास के रूप में आपको वहाँ परमात्मा मिलेंगे। आपको एक और हिदायत दी जाती है कि जब आप गुरु जी के पास जाते हो, प्रणाम करते हो, तो उसमें एक अभ्यास बनाओ कि सतनाम का सुमरण अवश्य करें। प्रथम नाम मिला है तो प्रथम का अवश्य करें। जैसे प्रणाम करते करते भी आप एक सांस का सेवन आसानी से कर सकते हो। और उससे क्या होगा, जैसे यहाँ तो आपका अभ्यास बना रहेगा, भक्ति तो करनी है, तो उससे क्या होगा, जैसे आप वहाँ जाओगे, एक तिरकुटी, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट समझ लो तिरकुटी, जब वहाँ पहुँचोगे तो वहाँ आपको परमात्मा मिलेंगे इस दास के रूप में। और वहाँ काल भी धोखा देने के लिए इस दास का रूप बना सकता है। तो उसमें आप जी ने सिमरण करना है सतनाम का, क्योंकि वहाँ जाएगा वो तो सतनाम ही होगा आपके पास, सारनाम तो होगा ही होगा, सतनाम भी होगा। तो सतनाम का और सारनाम का जाप करना है। तो सतनाम का जाप करने मात्र से, और प्रथम मंत्र भी अगर प्राप्त है, इसमें प्रथम और लास्ट 2 मंत्र हैं इस 7 मंत्रों में, तो ये दोनों मंत्र भी गजब के मंत्र हैं। इनका भी जाप करने से क्या होगा, यदि सामने काल परमात्मा की बजाय स्वयं आकर के दास का रूप बनाकर खड़ा हो जाएगा, इस सिमरण से उसका तुरंत चेहरा बदल जाएगा, उसके ऊपर का आवरण हट जाएगा, उसकी वास्तविकता वो भूंडी शकल दिखाई देगी। फिर आप अपने आप दूर हो जाओगे, फिर इधर उधर देखोगे। अब थोड़ा सा एक प्रश्न सुनाते हैं आपको, क्योंकि सत्संग के अंदर बहुत से हिदायत देनी पड़ती है।
तो ये सुमन करने से भी अगर शक्ल नहीं बदलती है तो आपके ओरिजिनल गुरुजी और ओरिजिनल गॉड हैं। एक समय एक चंद्र विजय नाम का राजा था, उसकी इंद्रमती नाम की एक रानी थी और वो बहुत भक्तनी थी भगवान की। पिछले जन्म से, पिछले पुण्य से ही अच्छी आत्माएं राजा बनती हैं, रानी बनती हैं, और इतना सुख होकर के भी जो परमात्मा की तरफ में भगवान की भक्ति में लगे होते हैं वो पुण्यात्मा विशेष होती हैं। वो माई जो है उसने एक गुरु बना रखा था। उस गुरु जी ने बता रखा था कि भगवान विष्णु, भगवान शिव की भक्ति करनी चाहिए, श्री राम की भक्ति करनी चाहिए, 68 तीर्थों पे जाना चाहिए, 68 तीर्थ करना चाहिए, एकादशी का व्रत रखना चाहिए। अब जैसे एक नियम है, कहते हैं धन चाहे तो दान कर और मोक्ष चाहे भज राम। तो हमने यहाँ इस काल के लोक में रहना है तो धन भी चाहिएगा और राम भी प्राप्त करना है, तो हमने दान भी करना है और सच्चा नाम भी जपना है। अब उसके गुरुजी ने बता रखा था कि बेटी पिछले जन्म में तैने बहुत पुण्य कर रखे हैं, घने धर्म कर रखा है, जिस कारण से तू रानी बन गई। आगे ऐसी ही अच्छा जीवन प्राप्ति के लिए आप साधु संतों को भोजन करा कर बेटा, वैसे तो आए अतिथि को भी भोजन करा दे, उसका भी पुण्य है, लेकिन भगत संत को भोजन कराने का न्यारा फल मिलता है। जैसे आपके पास पशु हैं, भैंस या गाय, एक भैंस या गाय है जो दूध देती है और अन्य भी पशु हैं जो अभी दूध नहीं दे रहे, वो भी अपने पालने ही पड़ते। अब एक तो उस दूध ना दे रहे पशु को जो चारा दिया जाता है, आहार खिलाया जाता है, वो भी हमारा कर्तव्य बनता है। लेकिन जो दूध वाले को जो चारा चराया जाता है, बिनौले खल आदि हम डालते हैं, तो वो तुरंत लाभ दे देता है। सुबह अच्छा भोजन कराओगे, चारा चराओगे तो शाम में दूध घड़ा पाओगे उसके। तो इस प्रकार संत और भक्त होते हैं दूध वाले, और अन्य जो अतिथि आते हैं जो भक्त नहीं, भक्त है तो अच्छी बात है ना, तो वो भी एक कर्तव्य जानकर हमने उनको भी अवश्य भोजन कराना चाहिए और आदर सत्कार, आतिथ्य सत्कार से कराना चाहिए। लेकिन साधु संतों का भोजन कराया हुआ अत्यधिक लाभ देता है। अब साधु संत भक्त भले ही वो शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं, लेकिन पूर्व जन्म के वो पुण्यकर्मी प्राणी हैं, वही भटक रहे होते हैं। कोई लाल पीले कपड़े पहनता है, कोई दाढ़ी बढ़ा लेता है, कोई मूंड मुड़ा लेता है, कोई तिलक लगाता है, जैसा भी उसको मार्गदर्शक मिल गया, क्योंकि उसको परमात्मा चाहिए, चाहे किसी भी भेख बनाने से मिल जाए, वो परमात्मा की तरफ तड़फ रहा है। ऐसे कोई व्यक्ति को भोजन कराने से विशेष लाभ होता है, क्योंकि अब तो साधना ठीक है नहीं, लेकिन पूर्व जन्म की कमाई उसकी है, और वो भक्त भगवान का विशेष प्यारा होता है। चाहे आज वो किसी की पूजा कर रहा है, लेकिन वो भगवान कबीर साहब का ही बच्चा है। तो इसलिए ये एक नियम है। इस नियम के आधार से उस संत ने अपनी शिष्या इंद्रमती से कहा था कि बेटा साधु संतों को भोजन कराने से अगले जन्म में भी तू रानी बन जाएगी। अब इनको ज्ञान इतना ही था कि रानी बन जा, रानी कितनी बार बनेगी, फिर गद्दी भी तो बनेगी वह एक दिन। वो समस्या इनका समझ में नहीं आ रही थी। अकिया भी पड़े गले में, ठीक है, जितना उनको ज्ञान था उस रानी को ज्ञान उसने दे रखा था। अब वो अपने गुरु जी के बताए मार्ग पर कति दृढ़ थी। अब क्योंकि वो ऐसी पुण्यात्माएं कबीर साहब के बच्चे हैं। परमात्मा कहते हैं दो जन मेरी शरण है, ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल लाग गया फिरूं, साथ साथ फिरता रहता हूँ जब तक धरती आकाश। आपको बहुत बार बताया, क्योंकि ये दातंग मार्ग है पुण्यात्माओं। आपने केवल कथाएं सुनी हैं, ये राम कृष्ण की, सुदामा और कृष्ण की, बेलनी और राम की, राम रावण की लड़ाई, महाभारत का युद्ध, ये भी एक इतिहास है, लेकिन ये अध्यात्म मार्ग नहीं था। अब ये है संपूर्ण अध्यात्म मार्ग ज्ञान, इसको बहुत प्रकार से समझाना पड़ता है। अब रानी ने जो भी गुरुजी ने बताया था उस पर दृढ़ होगी।
और उसने ये सोचा कि भी साधु संतों को भोजन कराना अनिवार्य है। उसने एक अपना नियम बना लिया कि मुझे भूल ना पड़े, मैं प्रतिदिन संतों को, जितने भी आसपास संत हैं 2, 4, 10, कम से कम एक को तो भोजन करा कर ही मैं प्रतिदिन आहार किया करूंगी। तो उसने अपने नौकरों से बोल दिया कि आसपास जो भी जंगल में कोई साधु संत हो उनको प्रार्थना करके आओ कि डेली यहाँ भोजन करके जावें, और जो यहाँ नहीं आ सकते उनको वहाँ पहुँचा कर आओ। अपने हाथों रोटी बनाती रानी होकर, चाहे 10 संत आते, चाहे 5 आते, चाहे 20 आते। तो ये सिलसिला शुरू था। एक बार क्या हुआ कि कुंभ के मेले का कोई ऐसा संस्कार हो गया। कुंभ के मेले पर हरिद्वार में चले गए सभी साधु संत पर भी लेने के लिए, और पैदल आना जाना होता था तो 10-15 दिन का प्रोग्राम उनका बनता ही बनता था। कोई भी संत उस क्षेत्र में रहा नहीं। अब रानी को पता चला कि साधु आए नहीं, पता करके आओ। पता करके आए, साधु नहीं थे, कोई है नहीं, सब चले गए, सबकी झोपड़ी खाली पड़ी है। पता चला कि वो तो तीर्थ भ्रमण पर चले गए। तो रानी ने प्रण कर रखा था, प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जब तक खाना खिला लूंगी संत को मैं आहार नहीं करूंगी। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, रानी थी भूखी गड़ी, रही नहीं थी। 3रे दिन तो वह कति आंखें बंद करने लगी, अब मरूंगी। उसके पति ने भी समझाई तो क्यों अपना जीवन नाश करे, खा ले 2 रोटी। तो साधु आओ फिर जमा दिए कि बिजली गिर गई, पर ने बोली नहीं मर जाएंगी पर मैं भोजन नहीं खाऊं। अब उस पर दुख देखा नहीं जाता, उस परम पिता पे। द्वापर के अंदर परमात्मा करुणा में नाम से आए हुए थे, यही कबीर भगवान, वो समर्थ परमात्मा, अमर पुरुष। चारों युग में आते हैं परमात्मा। कहते हैं सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, और कलयुग नाम कबीर दराया। चारों युग में आया हूँ मैं परमात्मा कहा करते। तो द्वापर में वो करुणा में नाम से आए हुए थे। अब उसने देखा या मरेगी बोली भगतनी, एक साधु रूप बना के परमात्मा वहाँ दूर सी आते दिखाई दिए राजा के महल की तरफ ही। रानी ने कहा अपनी नौकरानी से कि बांदी है दासी, यदि तू अपनी रानी का जीवन चाहती है तो देख ले कोई साधु संत तुझे दिखाई दे जा, नहीं तो आज शाम तक तेरी रानी प्राण छोड़ देगी। अब वो दासी दुखी होकर के ऊपर चढ़ गई महल की अटारी पर, और वो कहाँ देखा बेचारी। उसने क्या देखा कि सामने एक संत रूप में, सफ़ेद कपड़े, दाढ़ी बड़ी हुई, सिर पे छोटे छोटे बाल हैं, आ रहा है एक सिंपल सा साधु, गले में माला टांग रखी। दाता ने थोड़ा ईसा दिखाया कि जानो महात्मा सा भी जच्चा है ना। तो हम महात्मा उनको मानते हैं जिनकी दाढ़ी बढ़ रही हो, लंबे लंबे बाल हों, तिलक ला रखा हो, 5-4 माला डाल रखी हो, बिंदी बंदी टिक्की ला रखी हो। तो परमात्मा ने इसीलिए वो थोड़ा सा वेशभूषा सी बना रखी थी। वो नौकरानी स्पीड तक नीचे आई और रानी से कहा कि एक महात्मा सा नजर आवा है, कपड़े तो लाल हैं नहीं पर शकल साधु जैसी लगती है, कहो तो लाऊं बुला के। अकेला बहन ले आ जैसा भी हो। अब वो नीचे गए, इतने परमात्मा भी महल के निकट से आ गए। नौकरानी ने प्रणाम किया और कहा महाराज आपको हमारी रानी याद कर रही है। परमात्मा ने पूछा आप कौन हो? कि मैं नौकरानी हूँ। तो परमात्मा ने कहा बेटा रानी को यदि गरज है संत की तो यहीं आजा गली में, हम किसी के घर नहीं जाया करते। और हम घर जाओ और उसका पति कह दे तू आया किस लिए यहाँ, उसने गरज है तो यहाँ आ जाएगी। उसने जाके बता दिया कि साधु ऐसे ऐसे कह रहा, तो उसका और पक्की जचगी कि 1 नंबर का महात्मा है। नहीं तो नो कोई कह देगा अपने रानी बुलावा, ये तो नो बाछड़ू की तरह भाग्य आकर बच्चे की तरह, पैसे के लालच में अच्छा हलवा मिल जाएगा,
और वो उड़े डट गए। अगर रानी को गरज है तो यहाँ आ जाएगी बेबे। रानी ने कहा मेरा पकड़ हाथ, मुझे सहारा दे, नौकरानी ले चल, मुझे ऐसे महापुरुष के दर्शन करा दे, मर जाऊंगी तो भी अच्छा ऐसे संत के दर्शन करके। ऐसा दर्द आदमी आज पहली बार सुन रहा हूं। तो रानी को ये कहने वाला कि यहाँ आ जाएगी जब गरज पड़े तो, क्योंकि पिछले संस्कार से ऐसे भाव उत्पन्न हुआ करते हैं साधु भक्तों में। तो रानी ने जाकर देखा वो मालिक का चेहरा, विश्व में सबसे न्यारे सुंदर थे कबीर भगवान, जितनी बार भी आए हैं वह, और चरणों में मत्था टेका और कहा महाराज आप भोजन कीजिए, आहार कीजिए। परमात्मा बोले चल बेटा आहार कर लेते हैं। बैठ के जाकर एक आसन लगा दिया। रानी ने दुखी सुखी होकर नौकरानी के सहयोग से स्वयं भोजन बनाया और कहा महाराज जी भोजन पाओ। तो परमात्मा ने कहा बेटा आप इतना कोई रोग है आपको क्या, इतनी अक्सीन कैसे होगी। तो उसने सारी कहानी बताई कि मैं प्रतिदिन एक साधु को भोजन करा के भोजन करती थी, संत रहे नहीं क्योंकि वो कुंभ के मेले में स्नान के लिए चले गए। आज तीसरा दिन आ गया महाराज जी, आप ना आते ताज में मर जाती। जब भोजन बना के परमात्मा के पास रखा तो कहा परमात्मा ने कि बेटी मेरा शरीर भोजन करने का नहीं है, मैं तो खाऊं या ना खाऊं मैं सदा एक रस रहता हूं। तो रानी बोली जी ठीक है, भोजन नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी, मरना मंजूर है मुझे, मरना ही मुझे उचित है, मैं अपना जो है ना प्रतिज्ञा नहीं भंग कर सकती। तो परमात्मा ने कहा कि ला बेटा, कहते समर्थ इसी को कहते हैं जो चाव ऐसो कर दे। मालिक ने भोजन करा, फिर उससे पूछा बेटा ये जो आपको ये हठ किसने बताया। रानी ने कहा कि मैंने अब गुरुजी बना रखे हैं, हमारे गुरु बहुत अच्छे हैं। परमात्मा ने पूछा क्या साधना करते हो कि श्री विष्णु जी की, श्री शंकर भगवान की, शेरा वाली माता की, जो भी वो करती थी, एकादशी का व्रत करती हूँ, तीर्थों पर भी जाती हूँ, ऐसे करती हूँ। फिर परमात्मा ने अपना ज्ञान समझाना शुरू किया, लेकिन वो रानी जो थी वो ज़्यादा भावुक होते हैं श्रद्धालु। जैसे ये दास प्रारंभ में इन अन्य पंथों वालों को कहा करता था, जो भी आ जाता था संपर्क में सत्संग सुनने, कि भाई आपका नाम गलत, आपका गुरु पूरा नहीं है, आपकी साधना गलत है। ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव वाले और ये तो सारे निरंकारी वाले ये आते थे जो सुनकर सत्संग है। जब ये दास उनको ये सच्चाई बताता तो बेदक जाते, उठ कर चले जाते कि ना आप तो निंदा करते हो, किसी संत की निंदा नहीं करनी चाहिए, पाप लगता है। अरे भले आदमियों, निंदा क्या की मैंने, तेरे गुरु को चोर बताया ना, डाकू ठग बताया नहीं, उसके ज्ञान की त्रुटि बताई है, ज्ञान में कमी है आपके गुरुजी में। संत तो अच्छे ही होते लेकिन ना समझ में आई। ये श्रद्धालु होते हैं कि ना गुरुजी के बारे में कुछ नहीं सुन सकता, और अब आन लग रहे रोते हुए लुट पिट के, रोआ बुरी तरह, नाश हो गया। 30 साल हो गए राधा स्वामी में, जीवन खो दिया, सब कुछ लुट पिट गया, इकलौता पुत्र था वो भी मर गया। बता अब टिंडे ले लो राधा स्वामी में, धन धन सतगुरु में। अब साची के 6 माह में गुस्सा होते थे। और यहाँ का इतिहास देख लो, सन 1994 से जो जुड़े हैं आज उनके ठाठ देख लो, और उनके घर में कोई दुर्घटना हुई तो आप पूछ कर देख लो, लाखों की संख्या में भक्त हैं। तो भगवान की शरण न्यारी होती है। एक भगत से उसके सुख पूछने लग जाना, आपका दिमाग फेल हो जाएगा और उसके मुंह का थूक सूख जाएगा। गुण भगवान के वो बताने से बंद नहीं होगा आपको, जिसने 5-4 वर्ष से भी नाम ले रखा है। ये समर्थ है, पूर्ण परमात्मा है, इसलिए दास ये रे हो रहा आपके लिए कि किसी प्रकार आपके समझ में आ जा कबीर इज गॉड। दास का काम पूरा हो, फिर तो आप डूंडा पाट जाएगा, पूरे विश्व में एक ही रस हो जाएगा कुछ दिनों में। तो रानी क्या कह रही है, परमात्मा ने बताना शुरू किया, बेटा आप विष्णु की पूजा करती हो, विष्णु जी की, कहाँ जाओगे बता। आपके गुरु ने जी स्वर्ग में जाऊंगी। स्वर्ग में कितने दिन रहोगे। अब सत्संग सुनकर थोड़ा बहुत ज्ञान हो ही जाता है। कहती है जी वो तो जितना धर्म होंगे मेरे पुण्य होंगे उतने दिन वहाँ रहूंगी, फिर कहाँ जाएगी पता नहीं, वह मैं बताऊँ कहाँ जाएगी, तो गधी बनेगी फिर अगले दिन में। अब यह बात उसका उत्तर नहीं गला।
परमात्मा ने बताया जो साधना आप कर रही हो, पुण्य कर रहे हो, दान कर रहे हो, ठीक है, रानी भी बन जाएगी और स्वर्ग भी चली जाएगी, फिर पशु योनि में भी कंपलसरी जाएगी। और ये आपके विष्णु जी भी नाशवान, आपके शंकर जी भी नाशवान, आपके ब्रह्मा जी भी नाशवान। तो कहते हैं थर पकड़ थर होई, अमर की साधना करने से अमर पुरुष की तो अमर हो सकते हो। तुम नाशवानों की भक्ति करके और सथाई होने की कुछ चेष्टा करते हो। अब वो रानी कहने लगी, मुंह बना लिया रानी ने, इंदुमती ने, कि महाराज जी ये संत है ना, ये एक दूसरे की निंदाएं कराया करें, और मेरे गुरु जी के बारे में देखो आप कुछ ना कहियो, जो मेरे लिए तो भगवान है। परमात्मा बोले, बेटा अगर गधे ने कोई गाय को है और गधी को कोई ये बताओ ये गधी है गाय नहीं है बेटी, और वो नौकर मेरी गाय को गधी क्यों बताता है, तो दुख नहीं मान्या करते, उसकी जांच करे सचमुच क्यों कहा इसने ऐसी कड़वी बात। लेकिन वो नहीं मानी। अपने आत्माओं अपने बच्चों तक पहुंचने के लिए परमात्मा ने कितना प्रयत्न करना पड़ता है, इन काल के दूतों ने ऐसा उलझा दिया। अब परमात्मा ने बहुत कोशिश की कि बेटा मैं तेरे हित की बात कह रहा हूँ, मैं तेरे गुरुजी को चोर नहीं कहता, गुंडा डाकू नहीं कहता, उनको ज्ञान नहीं है, वो विष्णु जी को समर्थ शक्ति बताते हैं, विष्णु जी खुद नाशवान है, तो आपकी रक्षा कैसे करेगा वो। शिव जी को आप भगवान मानते हो, परमात्मा ने बताया कि जिस समय भस्मागिरी नाम का एक संत भगवान तेरे शंकर जी के सामने ऊपर ने पैर नीचे ने सिर करके 12 वर्ष तपस्या की। आपने पढ़ा होगा पुराण में, कहाँ जी पढ़ रखा है, सुना है, पढ़ा भी है। और जब भस्मकंडा शिव से मांग लिया और भगवान शिव को मारने की चेष्टा करने लगा वो भस्मासुर, तो भगवान शिव जी ने क्या किया, भाग्य थे ना तो वो अविनाशी हैं, जिनको तो अविनाशी मान रही, उनसे तू रक्षा की बाट देखे, सुरक्षा वो आप सुरक्षित नहीं। अब बात सारी साची, पर गुरु जी के बारे में सुनना कति पसंद नहीं, वो पिछला रंग चढ़ रहा है कसूता। तब परमात्मा ने कहा बेटा मान से मत मान, देखो मैं वैसे अपने आप को भगवान कहें तो कोई ना कतिये ना मानने जनता। परमात्मा ने कहा कि जिस भगवान की मैं भक्ति बताता हूँ वो अजरो अमर है, उसकी भक्ति करने से आपकी आयु भी बढ़ जाएगी, जो मंत्र मैं दूंगा, और जो मंत्र आप जाप करते हो इससे आपकी उम्र ना बढ़ सकती ना घट सकती, और हम जो मंत्र देंगे उससे आपकी जितनी आयु आप चाहोगे वो बढ़ जाएगी। तो वो फिर भी ये कहती है जी इस तरह की बातें तो ये संत आपस में खूब जानते हैं, मुझे तो अपना गुरु बिल्कुल मेरे हृदय में समा रहे हैं। तो परमात्मा ने कहा ठीक है बेटा, साच कहूँ जग माने नहीं और झूठ कही ना जाई हो, और ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। तो परमात्मा ने कहा कि ठीक है बेटी मैं चला, मान चाहे मत मान, मेरा फर्ज था तेरे को सच्ची बात बताने का, और आज से तीसरे दिन तुझे सर्प डसेगा, तीसरे दिन तेरी सर्प के डसने से मृत्यु होगी, ना तेरा गुरु बचा सकेगा, ना तेरा विष्णु, ना तेरा शंकर जी बचा सकेंगे, और ना तेरा भक्ति यो मंत्र बचा सकेगा। और न्यू कह के महाराज जी उठन लगे, चरना पड़ गई। अब मौत दिखे है ना, जब जच्चा खाई बूढ़ी बन गया दे। अक्सर दुष्यंत झूठ नहीं बोला करते, चरणों में गिर गई और कहने लगी महाराज सचमुच। परमात्मा बोले तीसरे दिन आगे तेरी शेष आयु नहीं है और 83 लाख योनियों में जाएगी तू। फिर बोली महाराज जी फिर क्या करूं मैं मंत्र दूंगा बेटा, मंत्र जाप करिए, और उस गुरु जी से बात भी मत करिए, जो दुश्मन है तेरा। देश तो ते सारा मर जा पर अपना नंबर ना हो, इतना कोई दिक्कत नहीं। जब अपना नंबर आता दिखा ना, जब की गिबंद है जीव की, तब सारी मान ली। ठीक जी जैसे आप कहोगे न्यू कर लूँगी, और मन में न्यू सोच रही कि देखूंगी तीसरे दिन क्या होगा। दीक्षा ले ली और गुरुजी ने बताया कि बेटा तीसरे दिन काल आवेगा और मेरे रूप में आवेगा। अरे एक ध्यान रखना, जो मैंने आपको मंत्र दिया है प्रथम, जब वो निकट आवे तो पहले आप इस मंत्र का जाप करके और फिर प्रणाम करना। इस मंत्र का जाप करना, वैसे तो प्रणाम नहीं करना पहले। देखो उस समय उन्होंने विशेष हिदायत इसलिए दी थी आगे के लिए, फिर परमात्मा ने बताया था वैसे संत आवे पहले दंडवत करे और फिर उनसे
कुशल मंगल पूछे। लेकिन उस दिन परमात्मा ने विशेष हिदायत दी थी, क्योंकि उसका अभ्यास नहीं था लड़की का, इसलिए कहा कि जब मैं आऊं यानी मेरे रूप में काल आवेगा और तू भावुक होकर के बगैर मंत्र जाप किए चरण मत छूना, पहले मंत्र जाप करना और फिर चरण छूना। अब रानी ने किसी को बताया नहीं, ने सोचा क्या पता सच्ची है कि झूठी है। ठीक अगले दिन के 1 बजे के आसपास परमात्मा के रूप में काल गया, करुणामय के रूप में, और कहा इंद्रमती कहाँ है बेटा। अब इंद्रमती ने देखा गुरुजी आ गए, लेकिन वह बात उसके हृदय में गड़ रही थी। गुरुजी ने ये भी बात कही थी, तो उन्होंने प्रथम मंत्र सिमरण कर दिया। वो सारा जो कंप्लीट कोर्स यही है, वो जो आपको दे रखा, उसके प्रथम मंत्र के प्रथम नाम से ही एकदम उसका स्वरूप बदल गया, और ऐसी विकराल चेहरा, लंबे दांत और मोटी मोटी आंख, बेहुद्दी सी विकराल सी शरीर दिखाई दिया। तब उस काल ने देखा कि तेरा तो इसने आवरण उतार दिया। न बोला अब तब बचगी तू, तेरे पास मंत्र जबरदस्त है, तुझे फिर देखूंगा। अब रानी का जान बची लाखों पाए और गुरु जी के 100 शुक्र मनाए। अपने नौकरों को बताती है काल आया था, आज मेरी मृत्यु होनी थी, मैंने जो गुरुजी बनाए हैं मेरी उम्र बढ़ा दी। अब ना तो राजा को बताई, उसके दरबार में जाके राजा ने बोला तू पड़ी रह, काल आ जाता तने छोड़ जाता, ये तुमने ऐसे कहती रहती हो, कोई कुछ कह दे उसकी बातों में आ जाती है। तो उसके साथी भी तेरी बेचारी के साथ वो राजा की के माने वो आगी वापस, शुक्र मनाया रख, आगी तो तेरी टलगी मृत्यु, छाटते आके लेट गए। भगवान हे परमात्मा दया करिए, आपने इसी गुरु मिला, ऐसा मंत्र दिया और मेरा जीवन रक्षा होगी। अब वह लेट गई बेड पे कति खुशी बना के, इतने में काल सर्प बन के आ गया। सर्प बन के आया और रानी के डस दिया, डसते उसकी आंख खुली, और फिर वो ऐसे ऐसे जाता दिखा, उसने शोर बचाया, भागियो, डस ली, सर्प ने डस ली, सर्प ने डस ली। नौकर नौकरानियाँ आए, बाजे लठले, वो लंबा महल था राजा का, वो जो जाता दिखा सबने, मोरी में से निकल गया। रानी अचेत होगी, मृत्यु को प्राप्त होगी। राजा के घर तक सब प्रकार के वैद्य उपस्थित रहते थे, डॉक्टर बुलाए, वैद्य बुलाए, गार्डू बुलाए, सारा कुछ कर दिया और सब ने मृत घोषित कर दी। तब परमात्मा आ गए तो नौकर नौकरानियां कहने लगी, जिन देखे थे भगवान उस दिन, वो नौकरानियां कहने लगी महाराज जी आपकी शिष्या को सर्प ने डस दिया, तब सर्प से मृत्यु होगी, हाहाकार मच गई। तो परमात्मा ने एक बहाना सा करा, मंत्र शब्द बुझाया और कहा उठ बेटी, 1 सेकंड में रानी खड़ी होगी। बोलो सतगुरुदेव। धन धन सतगुरु सत कबीर, भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सत कबीर, भगत की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की रहे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रहे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सतरेखा लिखी अपार, सिंधु पे सिलात रहने वाले। जा सतरेखा लिखी अपार, सिंधु पे सिलात रहने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की
धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की। डसी सर्प ने जब जा पुकारी, इंद्रमती अकुलाए। डसी सर्प ने जब जा पुकारी, इंद्रमती अकुलाए। आपने तुरंत करी सहाय बेरूली, मंत्र सुनाने वाले। आपने तुरंत करी सहाय बेरूली, मंत्र सुनाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीर मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की। दामोदर सेठ के हो थे अकाज, अर्ज करी डूबता देख जहाज। दामोदर सेठ के हो थे अकाज, अर्ज करी डूबता देख जहाज। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीर मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर। कह कर जोर दीन धर्मदास, दरस दे पूर्ण करियो आस। कह कर जोड़ दीन धर्मदास, दरस दे पूर्ण करियो आस। मेटियो जन्म मरण की तरास, वो सत्य पद प्राप्त कराने वाले। मेटियो जन्म मरण की तरास, वो सत्य पद प्राप्त कराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु कबीर भगत की। कह कर जोड़ दीन धर्मदास, दरस दे पूर्ण करियो आस। कह कर जोड़ दीन धर्मदास, दरस दे पूर्ण करियो आस। मेटियो हो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। डसी सर्प ने जब जाए पुकारी, इंद्रमती अकुलाए। आपने तुरंत करी सहाय बिरहुली, मंत्र सुनाने वाले। परमात्मा ने लीला की। रानी ने पूछा महाराज ये कौन सा मंत्र था? परमात्मा ने कहा बेटा बिरहुली मंत्र है। बिरहुली मंत्र क्या कि राम नाम जप बिरहुली, गुरु की शरण में रह बिरहुली। वो तो एक बहाना बनाया था कि इस बालक को बढ़ा दूं, लेकिन वो तो समझ सकती है मंत्र की क्या आवश्यकता उसको। अब रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और राजा का भी दचगी, गारडू भी फेल, वैद्य भी फेल। इतना जरूर मान लिया संत ठीक है, लेकिन राजा की बुद्धि 7वें आसमान पर होती है। पुण्यकर्मी प्राणी होते हुए भी वो दुर्भागी होता है जो भक्ति नहीं करता, और रानी होते हुए या राजा होते हुए जो भक्ति करते हैं, सत साधना करते हैं, चाहे कैसे भी कर रहा है। परमात्मा कहते हैं चाहे कोई भक्ति करे कपट की और उसको भी अपनाऊं, और श्याम दाम दंड भेद से ती फिर सिद्ध मार्ग लाऊं। अब देखो परमात्मा काल को आने भी नहीं देता,
इसलिए आने दिया, रानी का जच्चा ना हो या बात। संत जो साची कह गया, परमात्मा समझ रहे थे कि या फिर छोड़ दे हो गुरु, दूसरा गुरु आते ही उसके भी चरण छुआ और उसकी भी आरती तारा हो। और पुण्यात्मा, गुरु को तजे भजे जो आना, अर्ता पशुआ को फोकट ज्ञाना। परम संत ने छोड़कर फिर वो नकलियां फिर भी आस्था जिसकी है तो वो फोकट ज्ञान श्रद्धा नहीं बनी उसकी। जैसे पति भरता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे, और बस है पीहर में सुरत प्रीतम में, ऐसे ध्यान लगा। क्योंकि पहले तो आपके पास कोई पैमाना ही नहीं था मापन का, जांच करने का कोई ऐसा वस्तु नहीं थी, विकल्प नहीं था। अब दास आपको पहले संत को जांचने के पैमाने देता है कि इससे नाप के देख लियो जिसके पास ये ज्ञान है कि नहीं। जैसे धर्मदास जी भी पहले ऐसी दूसरी साधनाएं करता था। जब परमात्मा ने उसको सच्चा ज्ञान सुना, वो फिर भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी बीच में, तो फिर परमात्मा मिले नहीं थे। तो उसने सोचा साधु संत के रूप में मिले थे, कोई भी संत मिलता धर्मदास उसके पास जाता और जाते ही कहता, महाराज जी ठीक सो, कहाँ आजा बच्चा, ठीक है। तो उसने पूछा जी वो क्या प्रश्न करता था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है? तो वो कहता था अरे ये तो अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, ये कहाँ से बात उठा लिया। तो तभी उठकर चल पड़ता था कि ना ये संत नहीं है। तो उसके पास एक पैमाना था उनको जांचने का। और जब उसने परमात्मा मिले दोबारा, फिर वो तो पूरा काम उनका होना ही था। तो पहले तो आपके पास कोई ऐसा था नहीं मेजरमेंट टेप जिससे आप उसको नाप सकते थे, तोल सकते थे, जांच सकते थे। और जब पूर्ण संत मिल जाए फिर भी वो नहीं मांझता है, वो तो जीवन नाशक है आपके। हाँ, उनको समझाने की चेष्टा करो गुरुजी। पहले जो गुरुजी थे कि भक्त महाराज जी आदर से बोलो, आप गलत दिशा पर जा रहे हो, इन प्रश्नों का उत्तर तो आप दो, और नहीं ताजा मेरे साथ अपना नाम लो, कल्याण कराओ। इतना यारी है उनके साथ, उससे आगे दोस्ती मत रखना। परमात्मा इस काल को नहीं आने देते किसी रूप में, उस घर में झांक भी नहीं सकता काल। तो दाता ने इसलिए छोड़ा था कि अपना कर लेगा काम। इस बेटी का भी यकीन हो जाएगा, नया जीवन फिर नाश कर देगी, बीच में डूब देगी सारी कहानी ने। तो उसके बाद ऐसा दृढ़ विश्वास हुआ उस लड़की के, और परमात्मा बिना कुछ भी दिखाई नहीं दे। ना वो राजा मना करे फिर, इसका तो जीवन दान मिल गया मेरी रानी का इस संत से। परमात्मा आते जाते रहे घर पे, ज्ञान सुनाते, भोजन करके उसको उद्धार करते, उसका धर्म बनवाते। तो एक दिन रानी ने कहा कि महाराज मेरे पति को भी समझा दो। अच्छा बेटा बुला ले उसको। राजा बुला लिया, परमात्मा लागे समझाने के भाई परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, और ये राजपाट सदा नहीं रहता, एक दिन मृत्यु भी होएगी, परमात्मा की भक्ति करते रहना। तो राजा क्या कहता है, महाराज जी देखो मैंने तो पार्टी अटेंड करनी पड़ती है, क्यों गुटी सूटी लानी पड़ती है, और मेरे पास समय नहीं है। लेकिन मैं आपकी चेली न मना नहीं करता, कितना या दान करो और कितना सत्संग करवा लो, मेरे बस की बात नहीं है भक्ति करना। परमात्मा ने समझा देखो राज भी करो भक्ति भी करो। भक्ति में क्या लगता है, आप पार्टियों में जाते हो, शराब मत पियो। वैसे तो साधु संत हो जाएंगे, पार्टी सुहावें को नहीं आपने, फिर भी किसी कारणवश जाना पड़ जाता है तो वहाँ काजू खाओ, किशमिश खा लो, भाई बादाम खा लो और सेब संतरे खा लो। ये शराब अड़ंगा क्यों पियो? तो बहुत समझा, अग्नि महाराज जी मेरे बस की बात नहीं, फिर देखूंगा। कुछ दिन के बाद परमात्मा ने फिर प्रार्थना करी, बार बार रह कर समझाया, मान्या नहीं। लास्ट में ये कह दिया कि महाराज जी देख मुझे ना कहा करो आप, और आपकी चेली ने मैं मना नहीं करता, चाहे सारे खजाने लुटा दे, और मैं कति बाधक नहीं बनता इसके बीच, मेरे बस की बात नहीं। तो परमात्मा कहते कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहावे, और कह ऊँगे कह उठ चले ना और बात चलावे। तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा ना भावे, जैसे जबर के बेग ते भाई भूख पैदा हो जा। तो जिसके पाप गणे बढ़ जाते हैं उन्हें राम नाम की मनुखा दाख भी कड़वी लगती है, जैसे जबरग्रस्त रोगी को मनुखा दाख सेब संतरे रोटी भी कड़वी लगती है, वो मीठी वस्तु भी उसको कड़वी महसूस होती है। बुखार ने उसके शरीर की व्यवस्था इतनी बिगाड़ दी। इसी प्रकार पाप कर्मों से ग्रस्त प्राणी इस परमात्मा की मनुखा दाग सेब को खा नहीं सकता। उसके लिए तरीका है, जैसे कुनीन होती है मलेरिया का नाश करने के लिए,
और कुनीन भी कड़वी। बुखार को सेट करने के लिए जिससे कड़वी वस्तु लग, उसके लिए कड़वा ही खाना पड़ेगा, न चाहते भी फांकी मारनी पड़ेगी, और उस कड़वी दवाई खाने से रोग नाश हो जाएगा, फिर वो मीठी लगने लग जाएंगी। इसी प्रकार ये सत्य साधना भगवान की कथा ना चाहते भी सुनते रहना चाहिए, फिर वो रोग नाश हो जाएगा। कुछ पाप ऐसे होते हैं जो परमात्मा के सच्ची ज्ञान के सच्चे वचन से, परम संत के वचन से, मुख से बोले हुए वचन से वो शीघ्र नाश हो जाते हैं, और फिर वो भूख जागृत हो जाती है भगवान की कथा की। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं, शुरू शुरू में वो सुनते भी नहीं थे, अब आज 500 किलोमीटर से चलकर और 10 में दिन यहाँ आ जाते। अब उनका पाप कर्म का बुखार उतर गया। अब परमात्मा ने कहा था कि बेटी आज तू 40 वर्ष की थी जब तेरी डेथ होनी थी। उसने कहा जी हाँ बिल्कुल ठीक 40 वर्ष की थी जिस दिन मेरे को सांप लड़ा, सर्प डसा, और अब मैं चाहूँगा जब मरेगी तू, काल नहीं मार सकता तुझे। अब वो रानी होगी 80-82 वर्ष की। वो 1-2 बार उसने खुद भी कहा महाराज अब मुझे तो भेज दो सतलोक, सारा काम हो लिया। परमात्मा बोले बेटी देख ले कोई पोता पोती में आस्था तो नहीं है तेरी, कार कोठी में, घोड़े कोठी में दैया आस्था रहेगी ना ऊपर, यहाँ तो तू फॉर्मलिटी करेगी, और ऊपर जाकर तो कति तेरी बार दिखाई देगी शीशे की तरह, फिर वो वापस पटकनी पड़ेगी। मैंने अगना जी आप तो अंतर्यामी हो, मेरे कोई मन में नहीं है, मैं तो कति फारिग हो रही हूँ, अपने ज्ञान ऐसा दे दिया, मृत्यु तो होनी ही है, चलते हाथ पाँव हो जाओ और अच्छा है। तो जब वो 80-82 वर्ष की होगी तब परमात्मा ने कहा कि ले चल इंद्रमती सतलोक चलते। अब चलो जी, अब परमात्मा अकेले आए थे और किसी को नहीं दिखाई दे रहे थे, और इंदुमती को दिख रहे थे, वो चलेगी। औरों के देखने लगे रानी मर गई, क्या हो गया, पेरानी हार्ट फेल हो गया, कुछ भी कहते रहो, वह गई अपन उसको पता भी नहीं तो मरी है। तो मान सरोवर है ऊपर एक, यहाँ पर मान सरोवर है, उस मान सरोवर पर जाकर कुछ दिन के लिए इस जीव को वहाँ रखा जाता है। वहाँ रखने के बाद फिर इसकी भावना देखी जाती है ये अभी कितनी और कमज़ोर है। तो वहाँ जब मान सरोवर पर जा लिए उसमें स्नान कराया जाता है, कुछ आवरण जो गंध है हमारे आत्मा के मैल वहाँ परमात्मा के मंत्रित जल से भी ठीक होते हैं। तो बाहर आकर बैठ गई रानी स्नान करके, और परमात्मा ने पूछा बेटा अब फिर देख ले कोई आस्था तेरे नीचे के लोक में तो नहीं किसी की, तेरी संपत्ति में। तो उसके मन में एक बात खटकेगी कि हे महाराज आपके ज्ञान से मुझे तो बहुत कुछ जानकारी होगी, लेकिन संसार की दृष्टि में जो मेरा पति है, अब तो मुझे अपने ओरिजिनल पति का पता लग गया, परम अक्षर ब्रह्म वो हमारा पति है। लेकिन शरीर का जो पति है वो बहुत बड़ी आदमी था, लेकिन उसकी नालायकी है मालिक, उसने भजन नहीं किया। लेकिन आज जो मुझे उपलब्धि हुई है उसमें उसका बहुत बड़ा सहयोग है मेरे पति का, उसने मुझे मना नहीं किया। यदि वो मुझे मना करता तो पत्नी तो अपने पति के विवश होती हैं, वो आपको भी प्रवेश नहीं करने देता समर्थ था, और मुझे भी भक्ति से वंचित करा देता। उस देवता ने कोई बाधा नहीं करी। यदि उसका कोई क्रेडिट बना हो इस काम का तो मेरी प्रार्थना है भगवान उसको भी शरण में लेना। पुण्यात्मा परमात्मा जान गए कि यह भी कमजोरी है। जैसे कल बताया था, एक वृद्ध व्यक्ति डॉक्टर के पास चला गया, कमजोर सा होता ही है वृद्ध, मांस खत्म, अस्थि पिंजर शेष। डॉक्टर से कहने लगा डॉक्टर जी मेरी पिंडी भड़के हैं, पिंडियों में दर्द होता है, पिंडलियों में। डॉक्टर ने देख लिया, अब दूर रहते हैं, कमजोर वीकनेस के कारण है कि कमजोरी है बाबा। फिर कहने लगा जी मेरी सांथल भी दर्द करती है। डॉक्टर बोला कमजोरी है बाबा। मेरे सिर में दर्द रहता है डॉक्टर जी। डॉक्टर बोला जी कमजोरी है। फिर बोला मैं खड़ा होता हूँ चक्कर सा आता है। डॉक्टर बोला कमजोरी है। वो वृद्ध गुस्सा हो गया, ने बोला तू डॉक्टर है गम चक्कर, एक के बाद जाना है कमजोरी कमजोरी, कुछ और भी बतावेगा। तो डॉक्टर बोला यह भी कमजोरी है, क्योंकि कमजोर आदमी ने गुस्सा आया करे, ये भी ड्यू टू कमजोरी है, वीकनेस है। तो पुण्यात्मा परमात्मा जानेंगे अज्ञा भी कमजोरी है जो या बोल रही है, आज उसके प्रति इसका लगाव शेष है या आप भी डूबेगी। तब कहा बेटा तू यहाँ रुक कुछ दिन। अब राजा 90 वर्ष का हो गया था, अट्टा कट्टा शरीर, अच्छे खावे खादू लावे गुटी किसमस बादाम
और लाल चेहरा। अब जो सोचा था 100-125 वर्ष तो जिया करें न खूब। अब राजा आया, चौक में आया बाहर से घूम के, 90 वर्ष की उम्र होगी थी। और आते ही नीचे उतरा घोड़े से, नौकर आसपास खड़े, अंगरक्षक साथ थे, बाहर से आए थे, और पलंग तक भी नहीं पहुंचा, गद गिरा और टट्टी पेशाब निकल गई। यम के दूत खड़े दिखाई दे, जबान बंद हो गई, उसका टाइम आ गया, सेकंड भी नहीं दे, एक सांस भी नहीं दे काल तो, और खींच खींच कर सांस आन लग गया, टट्टी पेशाब निकल गई, नू आँखें फट गई। वैद्य बुद्धों ने अपनी सारी जंतर मंतर कर लिए, सारी दवाई दे दी, फिर वो समझ गए कि अब इसका अंत समय है। तब परमात्मा ने कहा कि देख बेटी उस अफलातून की क्या हालत हो रही है, देखो यम के दूत खड़े चारों तरफ और उसको कैसे डरा रहे हैं, उसकी जुबान बंद कर रखी है उन्होंने, अब ये बोल नहीं पा रहा, और धरती तोलता फिरे था, कहे कि नहीं मानने था। तब रानी बोली देख लो जी मैं क्या बताऊँ आपने, उसने मेरी मदद बहुत कर रखी है। परमात्मा समझ गए कहाँ या के कहना चाहो है, तो कहने लगा बेटी मैं जाता हूँ। तो परमात्मा आकर प्रकट हो गए वहाँ उनके चौक में। कबीर साहब के आते ही यम के दूत न्यो गए, एकदम गायब हो गए। राजा होश में आ गया और उसने सामने परमात्मा खड़े दिखाई दिए, चरणों में पड़ गए, और वो यम के दूत आकाश में दिखे। वो नो देखकर कभी भगवान की तरफ देखे। परमात्मा बोले भाई आज तेरा एंड आ गया था चंद्र विजय, तेरा सांस शेष नहीं था। ने बोला जी सही बात है। तो परमात्मा बोले अब क्या चाहिए तुझे? अगर जी मैंने भक्ति दे दो, भक्ति दे दो, भक्ति करूँगा। तो अपने आत्मा अब आँख खुल आदमी की जब पक्की यकीन हो जाए कहाँ टिकट कटेगी, तब भगवान दिखाई देता है। कहते हैं दुख में सुमन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जय सुख में सुमन कर ले दुख क्यों होए। तो परमात्मा बोले 2 साल दूंगा तेरे को, और 2 वर्ष में जो भक्ति कर लेगा तो ठीक से, ना तो फिर तेरी प्राण मिट्टी हो जाएगी। दे के बच्चों ने राजपाठ और बैठ गया माला लेके। 2 साल के अंदर सारी कसर काट ली। कहते हैं जीवन तो थोड़ा ही बला जब सत सुमरण हो, और लाख वर्ष का जीवना लिखत रहनी को। तो इस प्रकार उन दोनों प्राणियों का मोक्ष किया उस कबीर भगवान ने। बोलो सतगुरुदेव की। तो कबीर साहब कहते हैं भक्ति बीज होए जो हंसा, और तारों तास के 71 वंशा। आपकी 101 पीढ़ी पार करेगा भगवान, ये सच कर मान लियो, लगे रहना आखिरी सांस तक। बोलो सतगुरुदेव। तो पुण्यात्माओं आपका सौभाग्य है, आपको ये अनमोल वचन, अनमोल ज्ञान सुनने जोगा बनाया। पहले तो भगवान ने आपको विद्वान बनाया, शिक्षित किया, और दास को इसका जानकार बनाया। आज आपके रूबरू ऐसा बना दूंगा जैसे पहली का कहता हुआ, अगर वेद गीता और पुराणों को आप याद रखोगे। बोलो सतगुरुदेव। तो अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाएंगे जिनको परमात्मा से प्राप्त जो लाभ हुए हैं वो अपने मुख कमल से बताएंगे। सुनिएगा। सर नमस्कार। सर साहिब। सर क्या शुभ नाम है आपका? मैं चंदन दास। चंदन दास जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं तिगड़ी नई दिल्ली से मैं आया हूँ। सर क्या करते हैं आप? मैं जॉब भी करता हूँ, साथ ही साथ मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मैं 2013 में जुड़ा हूँ संत रामपाल जी महाराज से, और वो मैं टीवी के माध्यम से जुड़ा हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं हनुमान जी की बहुत भक्ति करता था शुरू से ही, क्योंकि मैं उनके इतना सोचता था कि बस वो ही है भगवान। और उनके साथ साथ मैं अपने अन्य देवता जो भी ब्रह्मा विष्णु महेश है उनकी भी भक्ति करता था, अपने पितरों को भी पूजते थे, और साथ ही साथ दुर्गा वर्गा माता के मतलब तीर्थ यात्रा भी करके आता था मैं। और उसके तीर्थ यात्रा करने के बाद भी मुझे नहीं एक होता था दिल में संतोष कि मैं ये जो कर रहा हूँ ये सही है या नहीं। तो ये चीज़ के लिए मैं उन चीज़ों में अटका पड़ा था, परमात्मा है कौन, क्या है, किस तरह से भक्ति करनी, ये चीज़। सर जो पूजा आप पहले करते थे उन पूजा को करने से आपको क्या लाभ मिला? उनसे मेरे को कोई लाभ नहीं मिला, क्योंकि वो साधना करते आ रहा था मैं। कभी भी मैं
जैसे हनुमान चालीस पढ़ के काम करता था, लेकिन नहीं होता था। मैंने हर चीज़ को अपना के देखा, मतलब मज़ार भी जाता था मैं, और हर चीज़ को करने के बाद मस्जिद मज़ार सब जाता था। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी हिंदू धर्म को मानता था, नहीं, मैं हर धर्म में जाके मैं आता था, लेकिन मुझे वो जो मेरे को संतुष्टि चाहिए परमात्मा से वो नहीं मिली। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं टीवी के माध्यम से आया। जब मैं सत्संग सुनता था, मम्मी पापा ने नाम ले रखा है, जब वो सुनते थे, जब उनके साथ साथ मैं भी सुनता था, तो मुझे रुचि हुई कि गुरु क्या बता रहे हैं। गुरु जी, हमने देखा संत रामपाल जी महाराज ग्रंथ खोल के बता रहे हैं, और जो किसी ने कोई भी गुरु ये चीज़ बताता ही नहीं है। मैं हर चीज़ को देखा, फिर गुरु जी ने सब बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है, वो किसकी साधना करते हैं, क्या है, हम उसकी साधना करने से हमें क्या मिलना है क्या नहीं। यहाँ तक कि हनुमान जी के बारे में बताया, वो खुद हनुमान जी खुद भगत थे, और भगत की पूजा करने से भी हमें कुछ फ़ायदा नहीं मिला। तो हम गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने हमें साथ ही साथ ये भी बताया कि परमेश्वर है कौन, किसकी भक्ति करनी चाहिए, कौन हमें हमारे जो इस जीवन में हमें क्या देगा, क्या लेना, सब उनके हाथ में। तो हम जब भक्ति नहीं करेंगे तो बिना भक्ति हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो संत रामपाल जी महाराज ने जो ग्रंथ खोल के बताए, उस ग्रंथ को मैं आश्चर्य रह गया कि ऐसा ग्रंथ हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं। मैंने कभी गीता नहीं पढ़ी और ना ही कुरान वगैरह पढ़ी, कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने सारे ग्रंथ खोल के बता दिए कि ऐसा है, ये देखो, ये है भक्ति, परमात्मा कौन है, कबीर ही पूर्ण परमात्मा है, और उनके बिना हमारी सृष्टि चल भी नहीं सकती और ना हम चल सकते। और हमें उनकी भक्ति से हमें सब हर चीज़ की रिक्वायरमेंट मिलेगी, और हम उसी भक्ति से हम आगे कार्य कर सकते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति आपको दी है, उसको करने से आपको क्या लाभ मिले? सबसे पहले मेरे एग्ज़ाम में मेरे बैक आ गई थी। मैं पढ़ता था, कॉलेज वगैरह पढ़ता था, तो मेरी बैक आ गई। पढ़ने के बाद मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो मेरी 3 सब्जेक्ट में बैक आई। 4 पेपर थे, 3 में बैक आई, लेकिन मैं क्या करूं। लेकिन पढ़ने के बाद फिर मैंने मम्मी पापा ने नाम ले रखा था, लेकिन मैं गुरुजी के जब सत्संग सुनने लगा तो मेरे को विश्वास हो गया था कि हाँ, ये कुछ तो है, संत रामपाल जी महाराज में कुछ तो है, जो उनके नाम से ही मैं कुछ कार्य करता था वो मेरा सफल हो जाता था मिनट से पहले, और उस नाम से ही मैं हर कोई भी कार्य करता था। मैं यहाँ तक कि मैं अपने पेपर भी देने जाता था, तो पेपर में मैंने सत साहिब लिख के, और यहाँ तक कि जगत गुरु संत रामपाल जी लिख के मैंने पेपर किया, तो वो पेपर मेरा बहुत अच्छा गया और सारे पेपर मेरे क्लियर हो गए। मुझे कोई परेशानी नहीं हुई पेपरों में। और साथ ही साथ मैं अपना इंस्टीट्यूट भी चलाता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो मेरे सबसे पहले परमात्मा के नाम से चलाया। आज इतनी परमात्मा की दया है, संत रामपाल जी महाराज की इतनी दया है कि पूछो ही मत। वो इतना है कि उन्होंने तो भरपूर हम पे सब लुटा रखा है परमात्मा ने। अगर हम उनके नियम से और उनके हर चीज़ से चले तो जो हमें नहीं चाहिए ना, वो भी हमें मिल जाएगा। परमात्मा हमारे हर चीज़ के बारे में जानते हैं कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं। तो मेरे को बहुत परमात्मा के मतलब भक्ति करने से इतना लगा कि हाँ, यही है। सर, जब आप सतलोक आश्रम बरवाला में जाते थे तो आपको कैसा महसूस होता था? आश्रम में जाने के बाद ऐसा शांति मिलती थी कि हम कहीं अपने घर में आए। हमारे बहन भाई है, सारे माई हमारी बहन है, और सारे भगत लोग हमारे भाई हैं। ऐसा कभी लगा ही नहीं कि हम कहीं और गए हैं। ऐसा लगता था हम अपने घर में बैठे हैं और यहाँ से जाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता। सत्संग सुनने के बाद ऐसा लगता कहीं जाए ही ना। और हमें कहीं पूरी दुनिया का कोई भी सुख है ना, वो कहीं नहीं मिला, बस जाके हमें जगतगुरु संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में मिला। और ऐसा सुख जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे मिलेगा। मेरे को दिल में जो संतुष्टि मिलती थी, जो मेरे को एक आत्मा को जो एक बाहर की वातावरण में और अपने आश्रम में जो वातावरण में बहुत मुझे लगा कि यहाँ पे तो बस परमेश्वर के यहाँ से जाए ही ना, क्योंकि हम इसके बिना गुरु जी के तो इतने संत रामपाल जी गुरु जी के इतने प्यारे बोल हैं, जो मतलब वाणी है कबीर साहिब की जो बताते हैं गुरु जी, वो उस वाणी को देख के और मतलब सुनते हैं तो वो पूरे रोम रोम में लगती थी। आत्मा हमारी पवित्र हो जाती थी कि परमात्मा जो कह रहे हैं वो है, सच्ची बात है, बिल्कुल सच्ची बात है। क्योंकि बिना ग्रंथ के और जो ग्रंथ खोल के बताते परमात्मा, उससे बड़ा हमारे गुरुजी बहुत बड़े हैं, और उनके जैसा गुरुजी और पूरे वर्ल्ड में नहीं है। सर, संत रामपाल जी महाराज आपको किस प्रकार की भक्ति प्रदान करते हैं, किस प्रकार की शिक्षाएं आपको देते हैं? संत रामपाल जी महाराज का समाज सुधार में क्या योगदान है? सबसे पहले तो हमारे जो फालतू जो हमारे गंदे कर्म हैं, जैसे दारू पीना, ड्रिंक करना, नॉनवेज खाना, जीव हत्या करना किसी के साथ,
और बुरे शब्द कहना, गाली गलौज करना, ये सब चीज़ से मुक्त कर देते हैं सबसे पहले। और उसके बाद जो हमारे जीवन को मतलब अच्छा जो कर दे, वो उनसे बड़ा कोई और नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ा हमारी जो, जैसे हमारे मान लो दारू पीते हैं, दारू पीने के बाद हमारे लंग्स की प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ हो जाता है बच्चे में, खुद तो पियो लेकिन दूसरों को भी इन्फेक्शन फैलता है सांसों के थ्रू। स्मोक करते हैं तो बच्चों के हार्ट्स में प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यह हमारे गुरुजी ने सब चीज़ खत्म कर दी। अगर घर में कोई भी एक भगत जुड़ता है परमात्मा से, संत रामपाल जी महाराज से अगर वो जुड़ता है तो पूरा परिवार सुख हो जाता है। क्योंकि दारू पीने से घर में सबसे बड़ा क्लेश होता है। क्लेश होने के बाद क्या होता है, मार कुटाई होती है, गाली गलौज होते हैं, बच्चे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, उनको भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ कसी ये चीज़ मेरे घर में भी थी। मेरे पापा बहुत ड्रिंक करते थे और यहाँ तक कि पापा गाली गलौज भी करते थे, मम्मी को मारते भी थे। और इस चीज़ को देखते हुए हम भी ये कहते थे कि परमात्मा कहाँ हो तुम, आप आते क्यों नहीं। हमारे पापा वैसे अच्छे थे, बस ड्रिंक करने के बाद ऐसा हो जाता था उनको कि वो किसी की नहीं सुनते थे। और उनको देख के कभी कभी तो हमें भी आंसू होता था कि हमारे पापा इतना अच्छे होने के बाद भी ड्रिंक करने के बाद क्या हो जाता है इनको। तो वो चीज़ हमें बहुत दुख लगता था। हमारी मम्मी को कहते थे, गलत कहते थे, वो हमें बहुत बुरा लगता था। यहाँ तक कि हमें भी बोलते थे कि आप भी भाग जाओ, हम रात में कहाँ जाएं। तो परमात्मा ने ये रजा बहुत अच्छी करी कि हमारे पापा के वो बहुत अच्छा बना दिया। और आज इतना सुखी हैं परमात्मा की दया, संत रामपाल जी महाराज की दया से, कि आज तक हमें कोई कष्ट का प्रॉब्लम नहीं हुई। और यहाँ तक कि हमारे पापा इतने प्यार मोहब्बत से हमें रखते हैं, हर चीज़ में करते हैं। और जो बोलो वो हमें आगे से आगे हमारे भगत मतलब पापा जी हमारे लाके दे देते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद किन किन नियमों का पालन करना होता है? मतलब दारू पीना, तम्बाकू खाना और हमारे जो सिगरेट पीना, ये सब छुड़ाते हैं। साथ ही साथ हमारे बुरे कर्म भी छुड़ाते हैं। जैसे हम रिश्वत लेते हैं, हमें रिश्वत नहीं लेनी, किसी का बुरा करना नहीं, करना है क्या, हमें किसी के बारे में बुरा बोलना भी नहीं है। क्योंकि अगर हम किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो उसके लिए बुरा भी नहीं बोलने का हमें अधिकार नहीं है। सर, संत रामपाल जी महाराज के बारे में बहुत से लोगों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज अन्य सभी धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? सर, ये निंदा की बात तो गलत है। निंदा तो हमारे गुरुजी करते ही नहीं है। वो ये बताते कि सच्चा ज्ञान क्या है, और गुरु ज्ञान जो बताते हैं उस ज्ञान को खोल के बताते हैं कि ये गुरु जो बता रहे हैं ये सही है या नहीं। अब हमारे जो ग्रंथ है, जो कुरान है, बाइबल है और हमारी गीता है, जो भी है हमारी ग्रंथ, जितने भी ग्रंथ हैं उनके आधार पे सब बताते कि जो ग्रंथ में लिखा है वो भक्ति करो। ये अन्य जो भक्ति करते हैं वो उस भक्ति से परमात्मा नहीं मिलेगा। सर, हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, सभी भिन्न भिन्न प्रकार की साधनाएं देते हैं, उनके लाखों हजारों फॉलोअर्स भी हैं। सर, उन सब को छोड़कर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों गए? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की शरण में इस वजह गए क्योंकि वो ग्रंथ खोल के बताते। और मैं और गुरु जी के पास भी गया हूँ, मैंने देखा है कि मैं सत्संग जैसे चलता है रोड पे 4 दिन का, लेकिन उसमें क्या होता है, वो रामायण बताते हैं, महाभारत बताते हैं, हनुमान जी की लीला बताते हैं, कृष्ण जी के बारे में बताते हैं। लेकिन ये नहीं बताते कि हमारे शास्त्रों अनुसार जो हमारी को भक्ति करनी है वो हमें कभी नहीं बताया। और साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि हमें उससे करने से हमें बहुत अच्छी चीज़ मिलेगी, जैसे हमें हमारा कार्य सफल हो जाएगा। पंडित खाजी बताते हैं जो हमारे ये कार्य होंगे वो हमारे हो जाएंगे पूरे, लेकिन वो कभी तक पूरा नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। लेकिन परमात्मा के शरण में आने, संत रामपाल जी महाराज के चरण में आने से हमारे सारे काम पूरे होते हैं। और साथ ही साथ हमें वो भी ग्रंथ पता चलता है कि ग्रंथ के अनुसार जो भक्ति करते हैं वही हमारे को फलदायक होती है, नहीं तो नहीं होती। सर, क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि जो भक्ति संत रामपाल जी महाराज ने आपको दी है उससे आपका पूर्ण मोक्ष होगा? हाँ जी, ये तो है, ये तो सत्य है। जो संत रामपाल जी महाराज ने हमें जो भक्ति दी है उससे हमें मोक्ष जरूर मिलेगा। क्योंकि जो भक्ति शास्त्रों अनुसार जो बता दे, जो गुरु सच्चा गुरु वही है जो शास्त्रों अनुसार हमें बता दे भक्ति का मार्ग, और उस मार्ग से हम अपना मोक्ष प्राप्त करें, वो गुरु तो संत रामपाल जी महाराज ही हैं। उनके अलावा पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में ऐसा कोई गुरु है ही नहीं। मैंने देखा है, मैंने सर्च भी किया है, मैं एजुकेटेड बंदा हूँ, इस वजह से मेरे को सब पता है कि कौन सा क्या है। मैं पढ़ता रहता हूँ हर चीज़ के बारे में, सारे ग्रंथ मैंने देखे हैं, मैंने खोला जो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि इस अध्याय पे ये लिखा है, तो वो मैं चेक भी करता हूँ। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप जितना हो सके जल्दी से जल्दी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और अपना कल्याण कराए। और साथ ही साथ ग्रंथ टीवी पे, साधना चैनल पे 6:45 बजे गुरुजी के संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, उसे देखें। सबसे पहले देखें, समझें
क्योंकि बिना प्रैक्टिकल अगर आप देखोगे नहीं, सुनोगे नहीं, तो आपको ज्ञान का पता ही नहीं लगेगा। और जब आप उसको देख लोगे और समझ लोगे, उसके बाद आप खुद दौड़े दौड़े संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आ जाओगे और आप उसका पूर्ण लाभ उठाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सत साहिब।